राजनीति में अर्श और फर्श के बीच का अंतर कब मिट जाए पता ही नहीं चलता है। कब राजा रंक बन जाए, रंक राजा बन जाए, यह भी पता नहीं चलता है। स्वाभिमान और अभिमान के बीच का फर्क भी तुरंत बदल जाया करता है। सरेंडर और बगावत पल में कब बदल जाएं पता ही नहीं चलता। आज हम राजस्थान की राजनीति पर चर्चा करेंगे, मगर रीट परीक्षा मामले में बड़े खुलासे पर भी चर्चा करेंगे। पहले राजनीति पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि राजनीति चाहे कितनी भी गंदी हो, लोकतंत्र में हमारी उम्मीद भी यही है। राजस्थान में चुनावी तैयारियां शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 8:30 बजे राजस्थान के सभी सांसदों से मुलाकात करेंगे। मगर शुरुआत करते हैं इस तस्वीर के साथ। यह तस्वीर राजस्थान की राजनीति में चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि बड़े दिनों बाद सचिन पायलट ने अपना ट्विटर प्रोफाइल फोटो बदला है। इस बार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की तस्वीर लगाई है। हालांकि ये सारे हमारे सम्मानित शहीद हैं और शहीद दिवस के अवसर पर सबने इन्हें श्रद्धांजलि दी थी। मगर जिस तरह से गांधी, नेहरू, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, भीमराव अंबेडकर, तमाम महान अनुभूतियां किसी न किसी पार्टी के लिए चेहरा हैं, इसी तरह से भगत सिंह को एक नायक के तौर पर, चेहरे के तौर पर आप पार्टी ने चुना है। इसलिए राजस्थान की राजनीति में यह चर्चा होने लगी है कि ये जो प्रोफाइल बदला है, फोटो बदला है, इसके क्या मायने हैं। हालांकि सचिन पायलट अपना भविष्य कांग्रेस में ही देख रहे हैं, पर लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस का क्या भविष्य है। यह बात इसलिए कह रहे हैं कि एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री निवास में लोगों को बुलाकर मिल रहे हैं और वहां पर नारे लग रहे हैं अशोक गहलोत के पक्ष में। दूसरी तरफ 25 लाख कांग्रेस के मेंबर बनाने का लक्ष्य रखा गया था। 6-7 दिन बचे हैं और मात्र 2 लाख मेंबर बने हैं। यह कांग्रेस की घनघोर बेइज्जती है राजस्थान में। क्या गोविंद सिंह डोटासरा असफल साबित हो रहे हैं? वह कह रहे हैं कि विधायक सहयोग नहीं कर रहे हैं। अरे विधायकों को तो मान लो टिकट काट दिया गया, तो फिर उनके सहारे मेंबर बनेंगे तो पार्टी कहां जाएगी? वो मेंबर तो विधायकों के साथ चले जाएंगे, क्योंकि वह बागी खड़े होंगे। राजस्थान की राजनीति में जितनी मलाई बागी खाते हैं, उतनी तो पार्टी वाले भी नहीं खाते हैं। अभी अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए हैं। बीजेपी ने जो टिकट बदले थे, काटे थे, उसमें से 80% लोगों ने जीता है। स्ट्राइक रेट नए लोगों का ज्यादा है। इसलिए अगर जीतना है तो टिकट काटने होंगे, और टिकट काटने होंगे तो फिर ये मेंबर क्या विधायकों के भरोसे बनेंगे? तो क्या राजस्थान के लोगों की पसंद अब कांग्रेस नहीं रही? वह कांग्रेस का सदस्य क्यों नहीं बनना चाहते हैं? लोग कह रहे हैं संगठन भी तो नहीं है। सचिन पायलट जब से हटे हैं, उसके बाद से राजस्थान में कांग्रेस सभी जिलों में अपना जिला अध्यक्ष नहीं बनाई है। पुराने वाले क्यों काम करें, उन्हें पता ही नहीं है कब हट जाएं। तो ऐसी ऊहापोह की स्थिति में कांग्रेस की ऐसी दुर्गति हो रही है। मगर सचिन पायलट जैसा चेहरा घर बैठा हुआ है, इसीलिए तो कांग्रेस घर बैठी हुई है। कह रहे हैं कि राहुल गांधी सदमे से उबर नहीं रहे हैं, लिहाजा कांग्रेस भी सदमे से उबर नहीं रही है। अगर राजस्थान में कांग्रेस को खड़ा करना है तो फिर नए तेवर और कलेवर के साथ ही खड़े करने होंगे। इस तरह से घिसी पिटी राजनीति के आधार पर तो खड़े नहीं हो सकते। और जहां तक गोविंद सिंह डोटासरा की बात है, मैं नहीं जानता कि उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उसमें सच्चाई क्या है, मगर यह जरूर कह सकता हूं, बद अच्छा बदनाम नहीं। बदनाम इतना ज्यादा हो चुके हैं कि उनके लिए पार्टी के अंदर भी विधायकों में, नेताओं में वह सम्मान बचा नहीं है। ऐसे में अगर सदस्यता अभियान फेल होता है तो यह बड़ा धक्का है कांग्रेस के लिए, जो सोच रही है कि हम सरकार को रिपीट कराएंगे। हालांकि सचिन पायलट को लेकर उम्मीदें विधायकों में बढ़ने लगी है। एक नई तस्वीर जारी हुई है महेश जोशी के यहां से।
इस तस्वीर में पहली बार महेश जोशी ने सचिन पायलट की तस्वीर का प्रयोग किया है। यह दिखाता है कि धीरे धीरे कांग्रेस के अंदर भी एक बेचैनी बढ़ने लगी है कि अगर दोबारा सरकार बनानी है तो एक चेहरा यह होना चाहिए और यह चेहरा लीड करना चाहिए। इस पर फैसला कांग्रेस आलाकमान को लेना है, मगर ज्यादातर विधायक जो इधर भी थे उधर भी थे अब मुखर होने लगे हैं। धीरे धीरे करके विधायकों की आवाज सामने आने लगी है। उधर बीजेपी में क्या हो रहा है? 4 राज्यों में शानदार जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आत्मविश्वास से लबरेज होकर राजस्थान के दौरे पर निकल चुके हैं। वैसे वसुंधरा राजे भी दौरे पर निकली हुई हैं। ये कल की तस्वीर है। ये देहरादून पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए जा रही हैं और धौलपुर सिटी पैलेस से निकली हैं, चौपर पर बैठने जा रही हैं। धौलपुर में ये कौन लोग हैं जो वसुंधरा राजे को रिसीव कर रहे हैं? कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल, एसपी शिवराज मीणा, डिप्टी एसपी महिला और कांग्रेस के सभापति खुशबू सिंह और उनके पति निशांत चौधरी। अब बताइए, जैसा कि जनता कह रही है, कल की तस्वीर देखने के बाद शपथ ग्रहण समारोह में जब वसुंधरा राजे बैठी हुई थी स्टेज पर पीछे, कि क्या यह सरेंडर है? अब सरेंडर करने भी अगर आप जाते हैं और इस तरह से पूरा प्रशासनिक अमला आपके साथ रहता है तो समझ जाइए कि आप फंस चुकी हैं। यहां पर होना चाहिए था बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, मगर है कौन? कलेक्टर, एसपी, यानी अभी भी वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री के रूप में जीना चाहती हैं और अशोक गहलोत यही चाहते हैं। अशोक गहलोत चाहते हैं कि जितनी सुविधा दे सकें वो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को देते रहें ताकि यह कभी हमलावर ना हो सकें, क्योंकि वसुंधरा राजे में वह ताकत है कि अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल सकती हैं और राजस्थान में एक आधार भी है। मगर इस तरह के हालात रहेंगे। आप देख रहे हैं ये तस्वीर कमोबेश किसी के मुख्यमंत्री रहने के दौरान होती है, जब पूरा प्रशासनिक अमला आपको छोड़ने के लिए जाता है। और जा कहां रही हैं? जा रही हैं आप वहां जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, जेपी नड्डा हैं। अगर इस तरह से प्रशासन की सलामी लेकर आप यहां से निकलेंगे तो वहां कौन सलामी देगा? इसीलिए बार बार सवाल उठ रहा है कि जिस तरह से वीडियो वायरल हो रखा है सोशल मीडिया में कि वसुंधरा राजे पहुंचती हैं वहां पर स्टेज पर और तब अमित शाह आते हैं और अमित शाह देखते भी नहीं है। देखिए, अमित शाह आए, बगल में खड़े व्यक्ति को नमस्कार कर रहे हैं और वसुंधरा राजे बगल में खड़ी हैं, उनकी तरफ देखे नहीं। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रखी है। यहाँ पर राजनाथ सिंह बैठे हैं, ये वसुंधरा राजे हैं। अब जेपी नड्डा आते हैं, जेपी नड्डा भी जाके सबको नमस्कार करते हैं, क्योंकि ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जेपी नड्डा भी जाकर बैठ जाते हैं। वसुंधरा राजे यहां पर खड़ी हैं। इतना आसान नहीं होता स्वाभिमान के साथ जीने वाले राजनेता के लिए। अब वो खुद जाकर जेपी नड्डा से मिल रही हैं, उसके बाद राजनाथ सिंह से मिलती हैं। मगर देखिए, यही दूरी जो बड़ी दूरी है यह अमित शाह तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि अमित शाह भी जब आए थे तो इनकी तरफ देखे नहीं थे। ये जो तस्वीर है वो बड़ी तस्वीर है राजस्थान की राजनीति की, जिसे लेकर वसुंधरा राजे इतनी परेशान हैं। वो जगह खोज रही हैं फ्रंट रो में, जो जगह उन्हें मिल नहीं रही है क्योंकि इनका कद बड़ा है। और ये तस्वीर वायरल हो रखी है। हालांकि कहा जा रहा है कि वह दिल्ली में कुछ बड़े नेताओं से मुलाकात कर रही हैं, मगर मैंने कल भी कहा था कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नजरों से एक बार आप हट जाते हैं तो दोबारा चढ़ना इनकी नजरों में आसान काम नहीं है। तो बीजेपी की राजनीति में भी वसुंधरा राजे के लिए इतना आसान नहीं है। उधर रीट मामले में क्या हो रहा है? स्ट्रांग रूम का प्रभारी बीएस बैरवा पहले ही डूंगरगढ़ से जयपुर आ चुका था। अब बन्ने सिंह भी राजगढ़ से जयपुर आ गया है। प्रदीप परासर जेल से बाहर आ चुका है। आना ही था, वह जल्दी आने के लिए जल्दी जेल गया था।
मगर आने के बाद जो मित्र उससे मिलने जा रहे हैं उससे वह क्या कह रहा है? वह कह रहा है कि हम तो बलि के बकरा बन गए हैं, पेपर तो प्रिंटिंग प्रेस से ही आउट हुआ होगा, हमारे पास से नहीं निकला है। अब सवाल उठता है कि प्रिंटिंग प्रेस से पेपर आउट होने को लेकर राजस्थान सरकार के 2 तत्कालीन मंत्रियों पर आरोप लग रहे हैं। बीजेपी के सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सीधे सीधे दोनों पर आरोप लगा रहे हैं, मगर एसओजी जांच नहीं कर रही है। इतने बड़े पैमाने पर प्रिंटिंग प्रेस से ही पेपर आ सकता है, इस तरह की थ्योरी दी जा रही है। अगर आया है तो फिर जांच क्यों नहीं हो रही है? अगर जांच नहीं हो रही है तो इस थ्योरी को बल भी मिल रहा है। आखिर कैसे ट्रक पलट गया? ट्रक में बैठा प्रिंटिंग प्रेस का 2 आदमी सकुशल वापस लौट जाता है और ड्राइवर मर जाता है, कोई जांच ही नहीं होती। तब भी नहीं हुई, अब भी नहीं हो रही है। इस पूरे मामले में जो खुलासे हो रहे हैं, अब धीरे धीरे ये कहानियां प्रदीप परासर के पास से निकलकर बाहर आ रही हैं और लोग कह रहे हैं कि प्रिंटिंग प्रेस वाले एंगल से जांच नहीं हो रही है क्योंकि यह बड़ा मामला है। पहले भी इस प्रिंटिंग प्रेस को लेकर घपले हो चुके हैं। सुभाष गर्ग पर जब आरोप लगा था तब भी यही प्रिंटिंग प्रेस वाला था। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार एक तरफ इस तरह का काम कर रही है बचाने का और जांच छुपाने का, और दूसरी तरफ आज विधानसभा में नकल विरोधी कानून पर बहस हो रही है। यह कैसा न्याय है? न्याय की उम्मीद अब बच्चों को कोर्ट से ही बची है, हालांकि पहले टूट चुकी थी, मगर एक बार फिर से रीट लेवल 1 वाले हाई कोर्ट में गए हैं। रीट लेवल 2 वाले भी दोबारा से हाई कोर्ट में जा रहे हैं और कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि 28 मार्च को इस मामले में सुनवाई है। देर है अंधेर नहीं, यही कह सकते हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई जारी रहेगी। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।